नमस्कार, मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जीवन अपार संभावनाओं की बहती हुई नदी के समान है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप थाली लेकर खड़े हैं या चम्मच लेकर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके आप देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला किसी न किसी रूप में रास्ता देकर निकाल देगा। मैदान में हारकर इंसान अपने प्रयास से जीत सकता है, लेकिन अगर मन से हारा हुआ इंसान है तो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता है। भाग्य और झूठ को सहारा बनाकर ज़्यादा उम्मीद रखना बेशक सफल नहीं बनाता है। सफलता के लिए अच्छी सोच, अच्छे कर्म और सच उम्मीद से ज़्यादा हासिल करा देते हैं। हम अपने जीवन में, या शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, आप किसी भी समस्या में, किसी भी काम में लगे हुए हैं तो आपको ज़रूरत है कि उसमें पूरे लगन, पूरे निष्ठा, पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ उस काम को कीजिए। मैं एक व्याख्याता होने के नाते कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को भी देखता हूँ। सारे लोग बड़ी हड़बड़ी में, बड़ी जल्दी में अपने ज़िंदगी में सफल होने का उम्मीद रखते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है वह काम करने की कि हमें अपने सोच को, अपने काम को पूरे लगन और निष्ठा से करना होगा। हम जल्दी में कोई काम, जल्दी में कोई सफलता अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये भी बात आ जाती है जीवन में कि हम अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं, कर्तव्य की बात कम करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका अधिकार है अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण के लिए आर्थिक मदद लेना, अपनी समस्याओं को समझाना, लेकिन उनका कर्तव्य ये भी बनता है कि आप अपने पिता के द्वारा, माता के द्वारा आपको दिए गए पैसों से आप पर रखने वाले उम्मीद पर, आप अपने कर्तव्य पर कितना खरा उतरते हैं। केवल यह सोच लिया जाए कि हमारा ये अधिकार है और कर्तव्य नहीं करेंगे तो बिना कर्तव्य के आपका अधिकार सफल नहीं होगा। आपको परीक्षाओं में सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छे विद्या के लिए, जीवन में सफलता के लिए आपको पूरे लगन और निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। एक संत के पास 3 छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। संत ने कहा कि मैं शिक्षा तो दूंगा, लेकिन आप लोगों के बुद्धि की परीक्षा पहले लूंगा। तीनों छात्र तैयार हो गए। ठीक है, मैं ये बात कर दूंगा। और यह सोचकर तीनों ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके कहे हुए कथन को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करके दिखला दूंगा। इसके पश्चात ही आप मुझे शिक्षा देंगे। गुरुजी ने कहा कि देखिए, जिंदगी में सफलता के लिए दिए हुए कार्य को सोचना है, यह धार्मिक तौर पर, सामाजिक सोच पर किस तरह आधारित है और उसी के अनुसार जिंदगी में हमें काम करना है। तो उन्होंने कहा कि अमावस्या के दिन आप काले बकरे का तीनों व्यक्ति अपने अपने पास इंतजाम कीजिए, और इंतजाम करने के बाद मध्य रात्रि को, यानी 12 बजे रात्रि को, आप तीनों उस स्थान पर उस बकरे को मारिए जहां कोई उसको देखने वाला नहीं हो। यानी आपके बाद कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा जीव इस कार्य को न देख सके, और इसके बाद उसे खाकर ही आना है आपको। तीनों छात्र वहां से निकल पड़े। एक छात्र एक बहुत बड़े खंडहर में गया, वहां उसने बकरे को मारा और उसे खा लिया। कहा कि मैंने तो गुरु जी का काम कर दिया है। दूसरा जंगल में गया, वहां देखा
कि निर्मल नदी बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ उसने उस बकरे का वध किया और उसे वहीं बनाकर खा लिया। तीसरा छात्र धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर ईमानदारी से अपने हृदय और आत्मा से सोचकर खंडहर के पास भी गया, नदी के पास भी गया, जंगलों के पास भी गया, पहाड़ों के पास भी गया और यह सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि उस स्थान पर ही बकरे को मारना है जहां पर कोई देख नहीं रहा। तो समस्या खड़ी हो गई कि अगर नदी के पास आता हूं तो यहाँ के पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ये तो इस कार्य को देखेंगे। चिड़िया बैठी हुई है, वे भी देख रहे हैं, तारे भी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा है जहां मैं इस बकरे का वध कर सकूं। और यही सोचकर वह बहुत सोचा, अपने दिल से कल्पना किया कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुजी का यथार्थ यह था कि आप उनके वचनों पर, उनके कार्यों पर और उनके सोच को अपनी सोच से मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। और वह बिना मारे अपने गुरुजी के पास चले आया। तीनों छात्र जब बारी बारी से पहुंचे तो एक ने कहा कि गुरुजी, मैंने आपके कहे हुए काम को कर दिया, बकरे का वध एक खंडहर में किया, लेकिन आपके कथनानुसार कोई देखा नहीं। गुरुजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि आप परीक्षा में असफल हो गए। दूसरा छात्र बोला कि मैं तो खंडहर में भी नहीं गया, मैं तो घने जंगल में गया और वहाँ एक नदी के किनारे इस बकरे का वध किया और वहीं पर मैंने उसे ग्रहण किया है। तीसरा छात्र बोला कि गुरुजी, मैं खंडहर के पास भी गया, नदी के किनारे भी गया, पहाड़ों के पास भी गया, झरनों के पास भी गया, जंगल में भी गया, लेकिन मुझे ऐसा स्थान दिखाई नहीं दिया जहां कोई नहीं देखता हो। अगर मैं उस बकरे के साथ उस स्थान पर भी खड़ा था तो वहां के पेड़ पौधे और ऊपर वाला ईश्वर देख रहा होगा, और मैंने यही सोचकर यह कार्य नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि तीनों छात्रों की परीक्षा में वही छात्र जिसने बकरे का वध नहीं किया है, यही सफल छात्र है और मेरे द्वारा कहे हुए बात को इसने बड़ी तल्लीनता के साथ फॉलो किया है, और मैं इसी छात्र को अपने उस छात्र मंडली में शामिल करूंगा और आप दोनों आदमी जा सकते हैं, इसलिए कि आप परीक्षा में असफल हो गए। तो हमें जिंदगी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों, अपने गुरुओं, अपने माता पिता, अपने से बड़े जो भी हैं उनसे कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें, और जो भी कार्य हमें मिले हैं, जो भी हमें स्कीम बनाना है, जो भी हमें सोच आगे बढ़ने के लिए करना है, उसको पूरे लगन और ईमानदारी के साथ करना है। अगर हम जिंदगी में पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें मदद ईश्वर भी तभी करता है जब हम उस काम को करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर स्टेशन पर टिकट कटाकर पूरब की जाने वाली गाड़ी में जाना है और हम पश्चिम की गाड़ी में चढ़ जाते हैं जाने वाली, तो हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रयास किया है, टिकट तो हमने कटा लिया, लेकिन गाड़ी पर जब चढ़ने का समय आया तो हमने अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन नहीं किया और उल्टी गाड़ी पर चढ़ गया। अर्थात हमें जिस तरफ की गाड़ी पर जाना चाहिए था उस तरफ की गाड़ी पर मैं नहीं चढ़ा हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं या किसी क्षेत्र में आप एक सफल नागरिक बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो अपने सोच को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को, अपनी कल्पनाओं को पूरा ऊपर तक ले जाइए, और यही आपके सफलता का मूल मंत्र होगा। तो इस वीडियो को आपने देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मेरे अगले वीडियोज जो
महत्वपूर्ण होंगे, शिक्षाप्रद होंगे और जीवन में आपके सफलता के लिए फलदायी होंगे। जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।